नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार में हुई हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद से लगातार बिहार की सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री से इस पर सवाल करो तो वो बौखला उठते हैं। बीते दिन नीतीश कुमार अटल मार्ग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस दौरान पत्रकारों से उनकी रुपेश हत्याकांड को लेकर लंबे समय तक बहस चली। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी, जहां एक तरफ लालू के बड़े लाल और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने ये कहा कि बिहार में तो प्रशासन पहले से ही भ्रष्ट था, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री का बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुका है। तभी तो जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो खिसिया जाते हैं। तो वहीं लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने ये कहा कि जब नीतीश कुमार से रुपेश हत्याकांड और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल करो तो उल्टा वही सवाल पूछ देते हैं मीडिया कर्मियों से। इसी कड़ी में जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव भी आज नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं वो सबसे पहले आप वो सुनिए। एक बात समझ में नहीं आती है कि शायद 15 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री जी किसी मर्डर केस के बारे में प्रेस रिलीज जारी करते हैं। उसके बाद स्पीडी ट्रायल के बारे में दो तीन बार अपने आवाज में कहते हैं। पहली बार किसी हत्या के केस में सुशील मोदी 2 दिन के बाद पहुंचते हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चलिए, लाखों हत्या के बाद सुशील मोदी की नींद जगी। आखिर क्या कारण है? कल फिर पटना में 2 मर्डर हुए, लगातार मर्डर पे मर्डर, हत्या, मासूम बच्ची का बलात्कार सुशील मोदी देख नहीं पाते हैं। सुशील मोदी जी, यह सवाल आप अपने बालू माफिया से क्यों नहीं कर पाते? यह सवाल जिसको आप परसरा देते हैं जमीन माफिया, उनसे क्यों नहीं कर पाते? जो जमीन, बालू, शराबों के माफियाओं के बीच अपराध का नेक्सस है। क्या ये सब कवायद बड़ी मछलियों को बचाने की है? इस हत्या को डाइवर्ट करने की है? क्या यह घटना लोगों के आंख में धूल झोंकने की है? 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना और हमेशा कभी ठेका, कभी कुछ। कई एसआईटी जांच का हश्र क्या हुआ? एक एसआईटी जांच नहीं है। क्या आपको एसआईटी जांच पर भरोसा है? क्या इस देरी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? क्या रुपेश सिंह के मोबाइल को आज तक नहीं खंगाला गया जिसमें मौत के राज छुपे हुए हैं? मुझे लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी का जो हश्र हुआ सुशांत का, क्या रुपेश का हश्र वही तो नहीं होगा? मेरा बिहार सरकार से आग्रह है कि रुपेश के मर्डर के बाद उसके बच्चे, उसके पत्नी को न पति मिलेगा न पिता। एसपीडी ट्रायल आप कर भी लेंगे, बड़ी मछली को बचा भी लेंगे, तो क्या बिहार में प्रत्येक दिन जो बड़ी घटना घट रही है क्या वो रुकेगा? सवाल यहां है मुख्यमंत्री जी, क्या बिहार में अपराध रुकेंगे कि नहीं? बार बार यह कहना कि क्या भूल गए जंगल राज? मुख्यमंत्री जी, 15 साल 17 साल पुरानी बातों को आज याद नहीं की जा सकती। आज पूरा 17 साल के बच्चे जो बड़े हुए हैं वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि कब तक मेरा पिता, मेरे पत्नी, मेरा बेटा वापस नहीं लौटेगा। ये अहम सवाल है इस बिहार का। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी इस केस को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं आग्रह करूंगा इसकी पूरी जांच हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। और मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में यदि सरकार
7 दिनों के अंदर, उस दिन भी कहा था कि यदि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो हम PIL फाइल करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या बिहार का हर घर सुरक्षित होगा? यदि तो जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने ये कहा कि अब बस करिए नीतीश कुमार जी, आखिर कब तक जंगल राज का आप ऐसे ही बिहार वासियों को हवाला देते रहेंगे? 17 साल पहले की बात करना और 17 साल पहले की बात याद दिलाना अब बंद कीजिए। और आखिर कब तक सुशांत सिंह राजपूत और रूपेश जैसे मासूमों की ऐसी ही जान जाती रहेगी? ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।